ढारकी के करीब रेती स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई, बोगियों से जा टकराई। ट्रेन हादसे में जाबाहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अपनी पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर जा पड़ी। पंजाब से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस उन्हीं बोगियों से टकरा गई। सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 3 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। रेती स्टेशन ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ चीखो पुकार, आहो बुका, दिल खराश मनाजिर। करीबी आबादी ने इब्तदाई इमदादी कार्रवाइयाँ की। जख्मियों और लाशों को बोगियां काट कर निकाला गया। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इमदादी टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जख्मियों को रहीम यार खान, घोटकी, मीरपुर माथेलो के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए पन्नू आखिल पहुँचाया गया। अस्पतालों में हंगामी हालत का निफाज। ढारकी रेल हादसा कई खानदानों के लिए सिर्फ तल्ख यादें छोड़ गया। सादिकाबाद के 2 रेलवे मुलाजमीन भी जान से गए। अहमद और रब नवाज सर सैयद एक्सप्रेस में बिजली के मसाइल देखते थे। हादसे का शिकार रेल में एक बोगी बारातियों की थी। हादसे की जगह पर सिर्फ शादी के कपड़े और टूटी हुई चूड़ियां रह गईं। रेल हादसे में 4 कमसिन बच्चियां अपने वालिदैन से बिछड़ गईं। अस्पताल में जेरे इलाज जख्मी बच्चियों की उम्रें 3, 5, 7 और 8 साल हैं। बच्चियों की शनाख्त भी ना हो सकी। इंतजामिया का बच्चियों के घर वालों से राब्ते का मुतालबा। 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस में हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें, तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पर जाके गिरी। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लिप टूटा हुआ था। कराची कैंट पर रेलवे अमले को आगाह कर दिया था, मगर अधूरी मरम्मत से काम चलाया गया। हादसे का शिकार ट्रेन के मुसाफिर का बयान। सक्खर से मुल्तान तक रेल की पटरी तेज रफ्तारी झेलने के काबिल ही नहीं। 400 से ज्यादा किलोमीटर की पटरी इंतहाई कमजोर है। 3 माह कबल कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में इंकशाफात। खबरदार करने के बावजूद रेलवे हुक्काम ने किबला दुरुस्त न किया। DTV ने घोटकी रेलवे ट्रैक की नाक़िस सूरत हाल की पहले ही निशानदेही कर दी थी। हादसे की असल वजह जी न्यूज ने खोज निकाली। पटरियों से नट बोल्ट गायब निकले। मार्च में सक्खर से पनुआकल के दरमियान ट्रैक पर जगह जगह बोल्ट्स गायब थे। कुछ दिन पहले भी DTV ने ये निशानदेही की कि नट बोल्ट की जगह लकड़ियां फंसाकर ट्रेनें गुजारी जा रही है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। GTV ने घोटकी रेलवे ट्रैक की नाकिस सूरत हाल की 13 मार्च को ही निशानदेही कर दी थी। मार्च में सक्खर से पनुआकल के दरमियान जगह जगह बोल्ट गायब थे। नट बोल्ट की जगह पटरी को लकड़ियां लगाकर रोका गया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ढारकी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट 24 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को निचोड़ निचोड़ के उन्होंने खा लिया है। स्पीकर साहब वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फर्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों का खून साबिक हुकूमतों के सर पर है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 3 साल हुकूमत के बाद भी मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। कौमी असम्बली के इजलास में फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान शोर शराबा। नालायक, नाअहल, बेहया, एक करप्ट गिरोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हादसा हमारे दौर में भी होते थे, हादसा हो जाते हैं, बाद का ह्यूमन एरर होता है, लेकिन अगर मैकेनिकल एरर है तो मान तो लो ना कि मैकेनिकल एरर है, यहाँ पे कमी रह गई है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते, कि आइंदा गुरेज करें बहुतान तराशी करने से, वरना बहुत टिका के आपको जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने घोटकी हादसा समेत रेलवे हादसात की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं वजीर इत्तलात अपने करतूतों का जायजा लें। शेख रशीद और फवाद चौधरी को सियासी बोना करार दे दिया। जो ये सारे हादसे हुए हैं, इस गवर्नमेंट के दौरान इतने सारे हादसे हुए हैं, उनका एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है, क्यों हमारे गरीब आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जब वो एक ट्रेन के सफर पे जाते हैं। इस हुकूमत में बार बार रेल हादसात क्यों होते हैं? वजीर आजम ने ट्वीट करके वजीर रेलवे को हादसे की जगह भेजा। इमरान खान ने कहा था जब ट्रेन हादसा हो तो वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। मुराद सईद का बिलावल को जवाब, कहा ऐसे हादसात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत होती है मगर ये बात नहीं होती कि हादसे क्यों हुए। एक अफसोसनाक सानिया हुआ और इसके बाद जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, सियासत ज्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और जरूर सवाल होना चाहिए। हमें ऐसे मौके पे सियासत नहीं, अपने कौम को दिखाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट संजीदा है। पीडीएम के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में भी उलझ पड़ी। बिलावल को माइक देने पर एहसन इकबाल का एतराज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहसन इकबाल को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर नून लीग वालों का ऐवान से वॉकआउट। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। हम तो हादसे में जान से जाने वालों के लवाहिकीन को 15 लाख दिए जाएंगे। महकमा रेलवे का ऐलान, मामूली जख्मियों को 50,000 और शदीद जख्मियों को 3 लाख रुपए तक इमदाद दी जाएगी। इमदादी रकम की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। कोयटा की तहसील माशखेल में गैस सिलेंडर फटने से 8 अफराद जाँ बहक। लेवीज हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान और चमन से था। धमाके के बायस 4 दुकानें भी तबाह हो गईं। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच दरिया में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक चिल्लास के नवाही इलाके से है। हादसे का शिकार होने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं। वफाकी वज़रा ने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने कहा कौमी असम्बली और सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात बिल के लिए हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का 11 जून को मज़ार कायद पर एहतजाज का ऐलान। कहा सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद को खंडर बना दिया। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलना बंद करे। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। 15 जून को हसन स्क्वायर कराची से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। विफाक सिंध के साथ सोतेली माँ जैसा सुलूक कर रहा है। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। कहा तरक्याती मंसूबों में सबसे कम फंड्स दिए गए। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में 90 और पंजाब में 94 अरब की स्कीम है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशों से ही पाकिस्तान को पोलियो से पाक किया जा सकता है। वजीर आजम का कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो के इजलास में इजहार ख्याल।
कहा कोरोना वबा के दौरान मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी हम मनसब। रिटायरमेंट के बाद मुझे और मेरे अहले खाना को पुलिस से खतरा होगा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खदशा। शहरी की जायदाद पर कब्जे से मुताल्लिक केस में जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा रिटायरमेंट के बाद पुलिस जिंदगी अजीरन कर देगी। योका सासो यूएस विमेन ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली फिलिपाइनी खिलाड़ी बन गईं। योका सासो ने 19 साल की उम्र में इवेंट जीतकर सबसे कम उम्र चैंपियन होने का एजाज अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की जीत के लिए 91 साल का इंतजार। अर्जेंटीना के मद्दा का 91 साल का इंतजार खत्म हुआ। बोका कोलोन ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया।